हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं थ्रिल हॉरर सस्पेंस की ये धमाकेदार कॉमिक्स मोतुड़ा। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का दूसरा भाग। निसंदेह वो पूरी यात्रा के लिए ही भयानक मुसीबत के पल थे। उधर देखो, जंगली भैंसों का विशाल झुंड इसी ओर दौड़ा आ रहा है और इनकी गति देखकर तो लगता है कि ये थोड़ी ही देर में यहाँ पहुंच जाएंगे। इनकी संख्या देखकर लगता है कि यदि ये यहाँ से गुजरे तो हम सबको कुचल डालेंगे। यात्रा में बुरी तरह भगदड़ मची। भागो, पेड़ों की ओट में हो जाओ या पेड़ों पर चढ़ जाओ, वरना कुचले जाएंगे। बां बां बां, दगड़। वृक्षों की ओट में जाओ, जल्दी करो। गजी, तुम हमारे साथ ही रहना, उधर अकेले कहाँ जा रहे हो? ब्रॉक, दगड़ दगड़। उफ, गजी, तुम पर मोतुड़ा लगा है, पेड़ की ओट में हो जाओ। जंप गजी, जंप। लेकिन कम ऑन यू वाइल्ड, कम ऑन। ब्रॉक ब्रॉक, मुझे मोतुड़ा लगा है। हा हा हा। आ, तू बच नहीं सकता। स्क्रैच स्क्रैच। गजी पानी में आकर गिरा। उफ, ग्लुप। वो जंगली भैंसा कहाँ गया? मैं कहाँ आ गया हूँ? और ये जगह कौन सी है? ये वो जगह नहीं है जहाँ हमारे कैंप लगे थे। मोतुड़ा कहाँ गया? पहले हथीनी से लड़ाई, फिर क्रांति को बचाने की कसरत, और अब मोतुड़े की टक्कर। मुझे ताकत इकट्ठा करनी होगी जो मुझे खाने से ही मिलेगी, और शिकार सामने है। वहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर शिकार करने नहीं देगा और मुझे चाहिए कच्चा मांस। मोतुड़े से तो मैं एक बार निपट भी लूंगा, मगर भूख से निपटना मुश्किल है। हिरन के मांस से तेरा क्या भला होगा? ये ले, हम तुझे देते हैं पेट भरने का बड़ा मौका। ले, भैंसा खा, मगर ध्यान रहे रक्त की एक बूंद भी नीचे भूमि पर ना गिरे। यदि ऐसा हुआ तो हम तुझे खा जाएंगे। कौन हो तुम? मोतुड़े, चल जल्दी कर, मांस खाना शुरू कर। हत्यारों, तुमने ही की है तांत्रिक शमशान चंद के अलावा और भी कई नरसंस हत्याएं। तुम जिंदा रहने के काबिल नहीं। तड़ाक! आ, तू अपना समय खराब कर रहा है। चल मांस खाना शुरू कर, वरना हमारी भूख भड़क उठी तो हमसे जीने को मिला ये अवसर तू खो देगा। देख, अब तो सियार भी आ गए तेरी हड्डियां चबाने को। वो 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 वो, मार डालूंगा तुम्हें। दौड़, देर मत करो, अवसर मत गवा। गजी के जिस्म में सिरन सी दौड़ गई थी। ये सचमुच शैतान है। मैं इन शैतानी आत्माओं से नहीं जूझ सकता। मुझे इनके दिए अवसर का लाभ उठाना चाहिए। खून की एक बूंद भी भूमि पर गिरने से बचानी होगी मुझे, वरना ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे नहीं, उफ, ये धोखा है। क्लिंग। हमने कहा था कि रक्त की एक बूंद भी भूमि पर नहीं गिरनी चाहिए। हा हा हा। ले चलो इसे चौकड़ी देवी के मंदिर में। नहीं, आ, बहुत रक्त है इसके जिस्म में, पूरा भर जाएगा देवी का खप्पर। जय चौकड़ी देवी। ची ची ची, क्री 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 क्री। कड़ाक, अपना अपना प्रसाद ग्रहण करो। इधर जंगली तूफान कुछ ही पलों में गुजर गया था। गजी कहाँ है? मैंने उसे जंगली भैंसे के सींगों से टकराकर दूर उछलते देखा था। यहाँ कहीं पर उसका कोई निशान नहीं बचा। उसे मोतुड़ा निशान लगा था। उसकी विशेष सुरक्षा करनी चाहिए थी। हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। उसने मेरी मदद की थी, शायद इसीलिए। उफ, मोतुड़ा जंगली भैंसों की भगदड़ का फायदा उठा गए। डरे और बौखलाए हुए यात्री फिर से इकट्ठा हो रहे हैं। उफ, तूफानी झोंके की तरह आए थे वो। हमारे पशु भगदड़ में खो गए। शायद वो जंगल में निकल गए हैं। तुम लोग जल्दी से अपने पशुओं को ढूंढो और ग्रुप से अलग मत होना। भेंट के पशु ढूंढने के लिए यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बौखलाए यात्रियों की भीड़ लौट आई। कुछ पशु नहीं मिल पाए। वे शायद जंगल में काफी अंदर तक चले गए हैं।
उस और मिट्टी में मिले शेरों के पंजे के निशान देखकर भीड़ आगे नहीं बढ़ी। मान्यता है कि देवी भेंट पाकर ही प्रसन्न होती है। अब हम क्या करें? हमें शिकार करने की अनुमति दी जाए। हरगिज नहीं, जंगल में शिकार प्रतिबंधित है। यात्रा जारी रखो, देवी तुम्हारी व्यवस्था को समझेगी और तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण करेगी। रास्ते में एक गांव पड़ता है, हम कोशिश करेंगे कि वहां से भेंट का इंतजाम हो जाए। बिना भेंट के देवी प्रसन्न नहीं हुई तो मेरा बच्चा ठीक नहीं होगा। तुम्हारे बच्चे को तुम्हारा विश्वास ही ठीक करेगा, उसे मत टूटने दो। उस रात्रि कैंप में हड़कंप मच गया। अरे उठो, चमगादड़े कैंप में घुस आई हैं और हमारा रक्त चूस रही हैं। इन्हें खींचकर अलग करो, ये अलग नहीं हो रही हैं। एकाएकी सारी चमगादड़ें उड़ गईं। ये वापस लौट रही हैं। ची 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 ची, क्री क्री क्री। उफ कर्नल, ये पक्षियों के चिल्लाने का इतना शोर कैसा है? ये जंगल है, यहाँ झिंगुर, सियार, कुत्ते, लोमड़िया, गीदड़, चमगादड़े और अन्य निशाचर प्राणी इसी प्रकार चीखते रहते हैं। फिर भी देखना चाहिए। चमगादड़ों का काटना मनहूस होता है। मुसीबत! अब क्या हुआ? चमगादड़ें चली तो गई। हाँ चली गई, मगर इस घाव से हमें खतरनाक जानलेवा बीमारी रेबीज हो सकती है। यात्रा सुरक्षा दस्ते के डॉक्टर के पास इसके जहर को मारने की दवा होगी। मिस्ट्री टीम ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। क्या हुआ? हमें चमगादड़ों ने कैंप में घुसकर काटा है। ये निशान? क्या हुआ कर्नल? कुछ नहीं। पोनी, जैकब, इन्हें मेडिकल कैंप में ले जाओ। यस कर्नल। आओ दूसरे यात्रियों को भी चेक करते हैं, क्योंकि चमगादड़ों का जो शोर हमने सुना है वो केवल 4-5 चमगादड़ों का नहीं था। चमगादड़ों ने कई कैंपों पर हमला किया होगा। कर्नल, मैंने कई पक्षियों के चिल्लाने का तेज शोर सुना है। हाँ, वो चमगादड़ों का शोर था। कैंपों के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। कर्नल, घमासान, विक्टर और क्रांति सहित फॉरेस्ट ऑफिसर के भी पांवों तले जैसे जमीन खिसक गई थी। ये सब मोथुड़ा के निशान हैं। ये सब निशान एक जैसे क्यों हैं? काटने से तो केवल दांतों के निशान बनने चाहिए थे। आप कुछ छुपा रहे हो। इन निशानों में कोई रहस्य है। विक्टर, जैकब, पता करो कि इनमें से किस किस के पास पशु है, किस किस के पास नहीं। जल्दी ही पता चल गया। कर्नल, जिनके पास देवी की भेंट के पशु है उन्हें निशान नहीं लगे हैं, और जिनके पास नहीं है उन्हें ही निशान लगे हैं। मुझे भी यही शक था। भीड़ में दहशत फैल रही थी। आखिर कोई बताता क्यों नहीं? क्या है ये निशान? एक विशेष मीटिंग हुई। कुल मिलाकर 100 लोग हैं जिनके पास देवी की भेंट के पशु नहीं है, और इनमें से 20 को मोथुड़ा लग चुका है। अगर हल्ला ना हुआ होता तो शायद इन सभी को लग गया होता। यानी कि इन 20 पर मोथुड़ों का साया मंडरा रहा है। अब क्या करें? इन 20 को तो बचाना ही होगा। पोनी, जैकब, इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूं। मगर इससे पहले कि बाकी लोग मोथुड़ा निशानों का शिकार हो जाए, हमें कुछ करना भी होगा। हम क्या कर सकते हैं? हमें उन लोगों को शिकार की अनुमति देनी होगी, बल्कि अपने लिए भी भेंट का इंतजाम करना होगा। नहीं, मैं शिकार की अनुमति हरगिज नहीं दूंगा। ये फंदे लगाकर मैं इंसानियत की रक्षा के लिए अपने असूल तोड़ रहा हूं, लेकिन ये शिकार मैं खुद करूंगा। उन्हें अनुमति दी तो वे 100 की जगह 500 को मार डालेंगे। जल्दी ही उन फंदों में छोटे शिकार फंस गए। इन जंगली मुर्गियों, मुर्गाबियों और खरगोशों को सावधानी से फंदों से अलग कर लो। फॉरेस्ट ऑफिसर फंदों में शिकार फंसाने का माहिर था। मेरी कोशिश से किसी का भला हो तो क्या बुरा है? तब क्या सभी को भेंट के पशु पक्षी मिल गए? हाँ, हम सबको मिल गए। और मिस्ट्री टीम, भेंट मिलने के बाद अब आप लोग भी सुरक्षित हैं। लेकिन क्या पोनी और जैकब को इन पशुओं की जरूरत नहीं होगी? पोनी और जैकब को पशुओं की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उनके पास तो पहले ही पशु है। मगर सर, आपके पास तो भेंट का पशु
अभी भी नहीं है। मैंने दूसरों की जिंदगी के लिए अपना असूल तोड़ा है। अपने लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये जंगल और इसमें वास करने वाले पशु पक्षी मुझे अपनी संतानों की तरह प्रिय हैं। मैं अपने लिए उनकी भेंट नहीं दूंगा। यात्रा को आगे बढ़ाओ। कर्नल, वो जंगल में अकेला कहाँ जा रहा है? शायद वो कुछ देर अकेला रहना चाहता है। क्रांति, विक्टर, तुम लोग यात्रा के साथ रहो, मैं उसे लेकर आता हूं। अपने हाथ को देख ऑफिसर चौंक पड़ा। मेरी कलाई पर यह निशान, उफ, यह तो मोतुड़ा है। और तब, ओह, एक एक करके सभी को लगने हैं मोतुड़े। प्रतीक्षा कीजिए, आगे है 500 फंदे। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स की कहानी जारी है। अगली कॉमिक्स 500 फंदे में भी मिलते हैं। 500 फंदे कॉमिक्स में या किसी अन्य कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। क्या इन रक्तपासुओं को खत्म कर पाएंगे 500 फंदे, या फंदों को मिलेगी मौत? राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस का सनसनीखेज कॉमिक विशेषांक। जुनूनी रफ्तार का खूनी अंत, थांबा। रात का रक्षक डोगा का रोमांचक कॉमिक विशेषांक। पाप और अधर्म किसी भी रूप में आए, उनका विनाश करूंगा और सहेज कर रखूंगा। यह सृष्टि, अधर्म का विनाशक योद्धा। राज कॉमिक्स में योद्धा का रोमांचक विशेषांक। परिरक्षक भोकाल पर मौत का पहला हमला, जिंदा नहीं छोड़ेगा बाबिनी। परिरक्षक भोकाल का यह रोमांचक कॉमिक्स। जब हृदय की पीड़ा असहनीय हो जाए तो आंखों से बह निकलते हैं प्रेम अश्रु। परियों की रक्षा के लिए लड़ा गया एक भयानक देव युद्ध, प्रथम भोकाल। राज कॉमिक्स में प्रथम भोकाल का रोमांचक कॉमिक विशेषांक। राज कॉमिक्स पेश करते हैं 20 का जादू, राज 20, अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज, दुर्दम्य सेना पंचनाग, शूल धारणी सोडांगी, नाग वीरांगना विसर्पी, महायोद्धा कालयुद्ध, कालदूत। प्रथम सेट में 4 सनसनीखेज कॉमिक्स, नाग ज्योति, अधूरा प्रेम, मिलन यामिनी, पंचनाग। आज से तुम्हारा रिटायरमेंट शुरू हो रहा है सुपर कमांडो ध्रुव, क्योंकि अपराध के विनाश के लिए राजनगर में आ गया है तुमसे 100 गुना तेज, 100 गुना शक्तिशाली और 10 गुना ज्यादा सुपर शक्ति धारक सुपरमैन। राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का सुपर डुपर कॉमिक विशेषांक। दोस्तों, ये कॉमिक्स भी चैनल पर जल्दी ही अपलोड की जाएगी, और जो कॉमिक्स चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है वो कॉमिक्स आप जरूर पढ़ें, और इन कॉमिक्स की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।